हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, गूगल एड्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग शॉपिंग कैंपेन्स को सेटअप कर सकते हैं। गाइस, शॉपिंग कैंपेन के सेटअप तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स किए, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें करना पड़ता है और वो चीजें आपको भूले ना, इसलिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर टाइप का बना के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने कुछ पॉइंट में इस चीज को मेंशन किया। वैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फीड प्रिपेयर करनी है। हमारी जो वेबसाइट के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनकी हमें फीड बनानी है। उसके बाद हमें गूगल मर्चेंट सेंटर का जो अकाउंट है वो बनाना है। अपनी फीड को गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर अप्रूव करवाना है, यानी कि अपलोड करना है। अप्रूव कराने सारे देखने प्रोडक्ट्स हमारे प्रॉपरली अप्रूव हुए या नहीं हुए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत आई गाइज। आप लोग गलतियां करोगे, इवन हमसे भी गलतियां होती हैं, हम गलतियां करते हैं और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिसअप्रूव होते हैं, लेकिन वहां पर हमें और डिसअप्रूवल का रीजन है वो भी पता चलता है। हम उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स वापस अप्रूव हो जाते हैं। जब तक आपके प्रोडक्ट्स परफेक्टली अप्रूव ना हो जाए तब तक आप कैंपेन्स रन करने ना जाए। उसके बाद आपको देखना है कि आपका जो गूगल एड्स का अकाउंट है और जो आपका गूगल मर्चेंट सेंटर है वो आपस में कनेक्टेड है या नहीं। गाइस, ये सारे स्टेप्स अगर आप कर लेंगे उसके बाद आप इस स्टेज के ऊपर पहुंच जाते हैं कि आप अपने गूगल शॉपिंग कैंपेन्स रन कर सकते हैं। तो गाइस, हम लोगों ने तो पिछले कुछ वीडियोस में देखा कि अलग अलग तरीके से हम लोगों ने ये सारे स्टेप्स जो हैं वो कर रखे हैं। अब गाइस, हमें क्या करना है, हमें सिंपली आ जाना है अपने गूगल मर्चेंट सेंटर के ऊपर और जो प्रोडक्ट्स हम लोगों ने यहाँ पर अपलोड किए थे, ठीक है, फीड, वो आप देख सकते हो। यहाँ पर जो स्टेटस अभी आपको दिख रहा है वो दिख रहा होगा कि पेंडिंग आइटम्स हैं, डिसअप्रूव हैं, बट यहाँ पर हायर चांसेस है कि डिसअप्रूव हो जाए, क्योंकि जो हम लोगों ने फीड यूज की हुई थी उसके अंदर जो हम लोगों ने डेटा यूज की हुई थी, जो वेबसाइट से हम लोगों ने डेटा निकाली थी, आप लोगों को पता है वो डेटा जो थी वो बिल्कुल डमी टाइप की डेटा थी, एक डेमो डेटा थी, ठीक है, रैंडम से हम लोगों ने चीजों को मेंशन कर दिया था। तो ऐसे केस में आप देख रहे हो कि वो जेन्युइन प्रोडक्ट्स तो है नहीं, तो अप्रूवल तो होना ही नहीं है, ठीक है। बट क्योंकि हम लोग को चीजें सीखना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ये चीज कि किस तरीके से फीड्स को डाउनलोड करते हैं, किस तरीके से उस फीड को गूगल मर्चेंट सेंटर के ऊपर अपलोड करेंगे, ये आप सीखो। वो जो प्रोडक्ट्स डिसअप्रूव होंगे या हुए होंगे, ठीक है, वो इन रीजंस के से हुए होंगे क्योंकि वो रियल प्रोडक्ट्स एक्चुअली नहीं है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, ये हमारा जो है मर्चेंट सेंटर है, गूगल मर्चेंट सेंटर। अगर मैं ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर जाऊं तो जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो आप देख सकते हो, जितने भी प्रोडक्ट्स उस फीड के अंदर थे वो सारे ही प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। अब आप देख सकते हो डमी टाइप की इमेजेस लगी हुई है, कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो डिसअप्रूव हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिसअप्रूव हो जाएंगे। गाइज, इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। गाइज, आपको जाना है ग्रोथ वाले सेक्शन में। ग्रोथ वाले सेक्शन में आप जाओगे मैनेज प्रोग्राम्स में, ठीक है। मैनेज प्रोग्राम्स में जाकर आप देखोगे ये जो शॉपिंग एड्स आपको दिख रहा है, बहुत सारे ऑप्शन है, राइट। ये जो शॉपिंग एड्स दिख रहा है आपको, इसको आपको ना पूरा ठीक तरीके से सेटअप करना पड़ेगा। बहुत सारे ऑप्शंस ये पूछेगा आपसे, जैसे टैक्स रिलेटेड ऑप्शन, शिपिंग रिलेटेड, वेबसाइट रिलेटेड। तो कुछ चीजें तो हम लोगों ने ऑलरेडी पूरी कर रखी है, ठीक है। प्रोडक्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी देख सकते हो आप, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गई हुई है, बट यहाँ पर अप्रूवल जो है वो नहीं हुआ है सारे प्रोडक्ट्स का, तो वो हमें करना है। जो अकाउंट लिंकिंग से रिलेटेड यहाँ पर एक नोटिफिकेशन हमें दिख रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें आप देखो कि इन सारी चीजों को आप कर लो एंड उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करके आप इसको एक्टिवेट कर दो, राइट। तो ये जरूरी है कि आपका ये वाला जो सेक्शन है इट शुड बी एक्टिवेटेड। तो इसमें बेसिक जो आपके बिजनेस की, टैक्स की, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वही आपको यहाँ पर भरनी पड़ती है। नाउ गाइस, शॉपिंग एड सेटअप करने के लिए ये सारी चीजें अगर हमारी हो गई, तो नाउ शॉपिंग एड सेटअप करने के लिए उसका डैशबोर्ड किस तरीके से दिखता है, वहां पर इंटरफेस क्या है, क्या क्या ऑप्शंस हमें मिलते हैं, उसके लिए मैं आ चुका हूं अपने हमारा जो गूगल एड्स का डेमो अकाउंट था उसके ऊपर। सिंपली यहां से हम लोग न्यू कैंपेन करते हैं एक बार के लिए, ठीक है। एंड यहां पर विदाउट अ गोल गाइडेंस हम लोग कर लेंगे एंड देन वी विल गो टू शॉपिंग, ठीक है। अब शॉपिंग में आप देखो, अगर आपका जो गूगल मर्चेंट सेंटर है वो कनेक्टेड होगा आपकी गूगल एड्स अकाउंट से, तो बाय डिफॉल्ट यहां पर आपको ऑप्शंस दिख जाएगा, मतलब आपका जो मर्चेंट सेंटर है वो यहां पर आपको दिख जाएगा। कंट्री आप सेलेक्ट कर लो। स्मार्ट और स्टैंडर्ड का हमें यहां पर ऑप्शन मिलता है। तो गाइस, जैसे हमें पता है कि स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन्स हमें तब रन करने हैं जब बेसिकली हमारे अकाउंट में थोड़ी सी डेटा आ जाए, हमारे जो कन्वर्जन्स वगैरह की यूआरएल हो वो प्रॉपर मेंशन हो। कन्वर्जन के ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल में पहले वीडियोस बनाए हुए, किस टाइप से आपको कन्वर्जन जो है वो सेटअप करना है। तो आपको यहां पर भी जो आपके कन्वर्जन्स हैं उनको आपको सेटअप करना है। वंस योर कन्वर्जन्स आर सेटअप, एवरीथिंग इज सेटअप, राइट। उसके बाद अगर आप स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन्स रन करते हो तो देयर आर गुड रिजल्ट्स, क्योंकि यहां पर आपको स्कोप ज्यादा नहीं मिलता है। स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन्स में आपको कंट्रोल ज्यादा नहीं मिलता। इवन अगर हम लोग शॉपिंग कैंपेन्स की बात करें तो शॉपिंग कैंपेन्स में भी हमें बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं मिलता है। जैसे अगर हम लोग बात करें एड क्रिएटिव्स की या एड्स कॉपी की या एड्स की, ठीक है,
तो उसका भी हमें कोई स्कोप नहीं मिलता है, क्योंकि एक सेट फॉर्मेट है कि गूगल सर्च में किस तरीके से दिखेगा, आप कुछ बहुत ज्यादा वहां पर चेंजेस नहीं कर सकते। कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो कीवर्ड सेट करने का हमें ऑप्शन नहीं मिलता है, गूगल अपने आप ही डिसाइड करता है आपकी जो फीड के अंदर इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे कि आपका जो एड है ना वो किन लोगों को दिखाया जाए जिनके चांसेस ज्यादा होंगे वो कन्वर्जन करें, राइट। तो कीवर्ड सेटअप करने का भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। तो जनरली अगर हम देखें तो शॉपिंग कैंपेन्स में चाहे हम स्मार्ट सेलेक्ट करें चाहे हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट करें, कुछ बहुत ही कम ना हमें कस्टमाइजेशन या कंट्रोल देखने को मिलता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन की बात करने वाले हैं। मैं कंटिन्यू कर देता हूं। अब हमारे पास जो इंटरफेस है या जो ऑप्शंस है वो स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन से रिलेटेड होंगे। मैं एक बार इसको डेमो कैंपेन नाम दे देता हूं। देन वी गो टू एडिशनल सेटिंग। यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो एक तो पहला जो ऑप्शन हमें दिखता है दैट इज एक्चुअली इन्वेंटरी फिल्टर। कहने का मतलब कि आप पूरी की पूरी फीड एडवर्टाइज करना चाहते हैं, मतलब फीड के अंदर जितने प्रोडक्ट्स हैं आप उन सब प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना चाहते हैं, या आप कुछ बेसिस पर, कुछ फिल्टर के बेसिस पर कुछ प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं। अब अगर हम गाइस बात करें फिल्टर, तो फिल्टर क्या हो सकता है गाइस, हमने कहा कि हम आईडी के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं कि हम इन आईडीज के प्रोडक्ट्स को ही जो है वो दिखाना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कंडीशन के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करना कि मेरे पास जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनमें कुछ प्रोडक्ट्स की जो कंडीशन है वो न्यू है, कुछ प्रोडक्ट्स की जो कंडीशन है वो ओल्ड है, तो मैं चाहता हूं कि न्यू वाले प्रोडक्ट्स को ही मैं यूज करना चाहता हूं इस फीड के अंदर। सो ऑल दोस डिफरेंट ऑप्शंस वी हैव, राइट। तो पहला आप क्या देख रहे हो, नो फिल्टर विच इज बाय डिफॉल्ट ओवर हियर। ये रिकमेंडेड भी हो, मैं भी रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इससे क्या ना आपके जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं उन सभी प्रोडक्ट्स के जो एड्स हैं वो दिखने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। इफ यू वांट टू बी स्पेसिफिक और फिल्टर लगाना चाहते हैं देन यू हैव द ऑप्शन। जैसे अगर आप कंडीशन के बेसिस पे लगाना चाहते हैं तो आप यहां पर जा सकते हैं, जो भी कंडीशंस होंगी वो एक्चुअली आपको यहां पर दिख जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो न्यू में मुझे 14 प्रोडक्ट्स यहां पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो आपकी कंडीशंस होंगी यहां पर वो आप उसके बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। रीफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स का अगर कोई टैग लगा हुआ है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूज्ड प्रोडक्ट्स का कोई टैग है यहां पर, जैसे मेंशन है कोई प्रोडक्ट्स आपके यूज, तो वो दिख सकते हैं। यहां पर आप देखो 14 ही है ना, 15 लाइंस है और ये ऊपर हमारे पास हेडर है, तो 14 प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो इसलिए कंडीशन न्यू में आपको 14 प्रोडक्ट्स दिख रहे थे। मैं एक बार के लिए नो फिल्टर कर देता हूं, विच मींस दैट वी आर गोइंग टू एडवर्टाइज ऑल द प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो भी हमारी फीड्स के अंदर है। नाउ वी विल कम डाउन, लोकल प्रोडक्ट्स को अभी छोड़ दो। कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस के ऊपर मैं पहले सेपरेट वीडियो में बात कर चुका हूं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो अगर आपको कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस को समझना है, ठीक है। बिडिंग में आपको यहां पर रिकमेंड करूंगा मैक्सिमाइज क्लिक्स या मैनुअल सीपीसी। आप मैनुअल सीपीसी के साथ भी जा सकते हैं, आप मैक्सिमाइज क्लिक्स के साथ भी जा सकते हैं। अगर आप मैक्सिमाइज क्लिक्स के साथ जा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि जो आप अपनी मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट सेट कर रहे हैं वो यहां जरूर सेट करें। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, सर्च जो हमारे कैंपेन्स होते हैं उनमें जो आपकी सीपीसी आती है उससे काफी कम सीपीसी हमें शॉपिंग में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। लेट से मैं एक क्लिक के यहाँ पर लेट से मैं ₹4.5 जो है ना वो मेंशन कर देता हूँ एक बार के लिए, और मैंने मैक्सिमाइज क्लिक्स को यहाँ पर लगा रखा है। गाइस अगर आपने पहले से कैंपेन्स रन किए होते हैं, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि आपके एक्चुअली कितने रुपए के क्लिक्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे फिर आप मैनुअल सीपीसी की तरफ जा सकते हैं। कुछ लोग स्टार्टिंग में ही मैनुअल सीपीसी की तरफ चले जाते हैं और उसके बाद मैनुअली ना जो बिड्स हैं उनसे प्ले करते हैं, कभी बिड्स को इंक्रीज करते हैं कभी डिक्रीज करते हैं, ठीक है। ये देखने के लिए कि उनको रेगुलर इंप्रेशंस मिल रहे हैं या नहीं। वही थंब रूल जो है कि अगर इंप्रेशंस नहीं मिल रहे हैं, अगर क्लिक्स नहीं आ रहे हैं तो बिट्स को इंक्रीज करते जाते हैं, अगर इंप्रेशंस मिल रहे हैं क्लिक्स आ रहे हैं तो बिट्स को थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करते जाते हैं। तो वो एक जनरलाइज्ड जिस चीज की हम लोग बात करते हैं वो, राइट। आरओएस मैं नहीं रिकमेंड करता हूं स्टार्टिंग में, अगर आपके कन्वर्जन्स नहीं हुए और आपके अकाउंट में डेटा नहीं आई है तो, ठीक है। उसके बाद गाइज यहां पर बजट की बात हो रही, तो गाइज बजट हमें अपने अकॉर्डिंग सेटअप करना है, ठीक है, कि कितने क्लिक्स हम अचीव करना चाहते हैं। लेट से मैंने यहां पर देखा कि मैंने जो है अपना सीपीसी बिड लिमिट ₹4.5 रखी हुई है, और लेट से मुझे जो क्लिक्स आ रहे हैं ऑन एन एवरेज वो क्लिक्स आ रहे हैं मुझे ₹3 का एक क्लिक आ रहा है, ठीक है। एंड ₹1500 अगर मैंने बजट रखा हुआ है तो ₹3 का एक क्लिक आ रहा है, तो मेरे को 500 क्लिक्स आ रहे हैं। अब 500 क्लिक्स में हमें कितने कन्वर्जन्स मिल रहे हैं, क्या हम प्रॉफिटेबल हैं या नहीं प्रॉफिटेबल हैं, तो ये सारी चीजें जब आपकी एनालिसिस थोड़ी सी हो जाती है ना, उसके बाद आप बजट वगैरह बहुत अच्छी तरीके से समझने लगते हैं। स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी जैसे यहाँ पर 1200 या 1000 आप रख सकते हो, बट इस चीज को जरूर समझो कि एक एवरेज क्लिक हमारा कितने का आ रहा है उसके हिसाब से हमारे पास बजट होना चाहिए। कुछ क्लिक्स तो हमारे पास आने चाहिए, या प्लेंटी ऑफ इंप्रेशंस हमारे पास हो जाने चाहिए। अगर हमारे पास क्लिक्स ही नहीं होंगे, हमारे पास इंप्रेशंस ही नहीं होंगे, तो फिर हम परफॉर्मेंस किस बेसिस पे जज करेंगे, राइट। तो गाइस ये तो बजट की बात हो गई। अब यहां पर कैंपेन प्रायोरिटी, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्रोडक्ट्स मैं इस कैंपेन के अंदर प्रमोट कर रहा हूं वही प्रोडक्ट्स मैं दूसरे कैंपेन के अंदर प्रमोट करूं। लेट से इस कैंपेन के अंदर मैंने जो मैक्सिमम सीपीसी बिड रखी हुई है वो रखी हुई है मैंने ₹5,
फाइन, एक और मैंने कैंपेन बना दिया, उसके अंदर भी यही प्रोडक्ट्स हैं और उसमें जो मेरी मैक्सिमम सीपीसी बिड है वो है लेट्स से 10 रुपीज। तो दोनों जी का प्रोडक्ट सेम है, अब कौन सी बिड यूज हो, ठीक है, गूगल का सिस्टम किस बिड को यूज करे, तो वो बेसिकली हम लोग डिसाइड करते हैं इस प्रायोरिटी वाले जो ऑप्शंस हमको दिए यहां से, ठीक है। तो अगर आप केवल एक ही कैंपेन रन करो जैसे कि हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में कैंपेन प्रायोरिटी का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। प्रायोरिटी तो तब होगी जब दो चीजें होंगी, है ना। प्रायोरिटी की बात हम लोग कब करते हैं, जब दो चीजें होती है, बट यहां पर अगर हमारे पास एक ही कैंपेन है तो प्रायोरिटी का तो कॉन्सेप्ट गया, मतलब प्रायोरिटी का तो कॉन्सेप्ट खत्म। तो अगर आपके पास एक ही कैंपेन है तो आप लो सेलेक्ट कर दोगे। लेट से अगर आपने इसको भी मीडियम सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, इसको मीडियम सेलेक्ट कर दिया और जो दूसरा वाला कैंपेन है उसको आपने हाई सेलेक्ट कर दिया, तो उसकी जो बिड होगी वो यूज होगी। फाइन, तो आई बिलीव कैंपेन प्रायोरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। बट अगर एक कैंपेन है तो लो के साथ आप मूव कर सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड है, डिफॉल्ट है और मैं भी रिकमेंड करूंगा। उसके बाद नेटवर्क्स, डिपेंडिंग की अगर आपको यहां से अच्छे क्लिक्स मिल रहे हैं सर्च नेटवर्क से, ओनली google.com की मैं बात करूं, google.com से केवल आप अच्छे क्लिक्स आपको मिल रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आप बाकियों को एक्सक्लूड भी कर देते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कई बार लोग ना इसको ओपन कर देते हैं ये चीज देखने के लिए कि उनको बाकी प्लेटफॉर्म से या बाकी सोर्सेज से जो है वहां से भी क्लिक्स या कन्वर्जन्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। गाइज गूगल सर्च पार्टनर्स है ना, उनकी लिस्ट कभी गूगल फुल्ली नहीं जो है वो डिस्क्लोज करता कि कौन कौन से उनके गूगल सर्च पार्टनर्स है, तो ये भी एक कंसर्न रहता है। तो गाइज जैसे मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, सर्च नेटवर्क ओनली ऑन लाइक google.com में प्रमोट कर रहा हूं। लोकेशन का वही कॉन्सेप्ट है कि कहां पर आप प्रमोट करना चाहते हो, देन आपका एड ग्रुप का नाम, तो मैं यहां पर एक बार डेमो जो एड ग्रुप है वो रख देता हूं। यहां पर इसका नाम जो है हम लोग को डेमो एड ग्रुप रख देना, विल क्लिक ऑन क्रिएट कैंपेन। तो गाइज अब आप देख सकते हो हमारा जो कैंपेन है वो क्रिएट हो गया, और जिसकी हम लोग बात कर रहे थे एड ग्रुप की, ठीक है, कैंपेन लेवल की बहुत सारी सेटिंग्स कर ली हम लोगों ने। अब नंबर आया एड ग्रुप का, फिर नंबर आएगा एड्स का। तो गाइस अगर आप यहां पर देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा यहां पर एड ग्रुप एक्चुअली प्रोडक्ट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। एड ग्रुप क्या होते हैं, प्रोडक्ट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास पूरा पूरा प्रोडक्ट ग्रुप है, जैसे आपके पास एक प्रोडक्ट ग्रुप है ऑल प्रोडक्ट्स का, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। बट अब एक इंपॉर्टेंट चीज, इस प्रोडक्ट ग्रुप का हम सब डिवीजन कर सकते हैं। कैसे, हमारी जो डेमो वेबसाइट थी आपने देखा था उसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे। अगर हम वापस आ जाए अपनी डेमो वेबसाइट के ऊपर, तो हमारी जो डेमो वेबसाइट थी उसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, और वो प्रोडक्ट्स ना कुछ कैटेगरीज के अंदर थे। जैसे हुडीज कैटेगरीज के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स थे, टी शर्ट कैटेगरीज के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स थे। जैसे हम लोग अगर यहाँ पर आ जाएं तो आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो आप, क्लॉथिंग के अंदर 11 हैं, म्यूजिक के अंदर 2 हैं, ठीक है, सिंगल ये एक प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, बट कुछ कैटेगरीज के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स थे, ठीक है। तो गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे प्रोडक्ट ग्रुप्स अलग अलग कैटेगरीज थी ना उसको भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे एसेसरीज, टी शर्ट्स, म्यूजिक, हुडीज। तो टोटल जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, एसेसरीज के अंदर 4 प्रोडक्ट्स हैं, हुडीज म्यूजिक के अंदर 4 प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूं, इन सभी के अलग अलग प्रोडक्ट ग्रुप्स बना देता हूं, सेव विदाउट एडिटिंग बिट्स। अभी मैं कोई बिड में चेंजेस नहीं कर रहा हूं, राइट। तो अभी आप देख सकते हो मेरे ऑल प्रोडक्ट्स ये हैं, और जो मेरे बाकी के प्रोडक्ट्स हैं वो यहां पर आप देख सकते हो, ये सारे मेरे बाकी के जो ग्रुपिंग हो गई है प्रोडक्ट्स की, ठीक है, सब डिवीजन एक तरीके से आप कह सकते हो चुका है। ये तो हमारे ऑल प्रोडक्ट्स हो गए, बट हमने इनके सब डिवीजन कर दिया। तो ऑल प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, कैटेगरी वाइज अगर हम देखना चाहें, सब डिवीजन वाइज देखना चाहें, तो हमारी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। उसके बाद गाइस अगर इसके अंदर भी फर्दर कोई और सब डिवीजन होती, ठीक है, फर्दर होती, तो मैं यहां पर जाकर उस सब डिवीजन को भी यहां से सेलेक्ट कर लेता, बट यहां पर क्योंकि वो चीज लागू ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो गाइस यहां पर जो आपको परफॉर्मेंस दिखेगी ना वो आपके सब डिवीजन वाइज दिखेगी, ठीक है, कितने इंप्रेशंस, कितनी क्लिक्स, कितनी कॉस्ट पर क्लिक आ रही है, क्या चीजें हो रही है, परफॉर्मेंस आ रही है या नहीं आ रही है, कन्वर्जन्स हो रहे हैं, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू सी ओवर हियर, राइट। उसके बाद गाइज अगर हम लोग बात करें तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की अगर आपको परफॉर्मेंस देखनी, यू कैन कम ओवर हियर, और आप यहां पर जो आपके इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं उनकी आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। फाइन, अगर मैं एड्स की बात करूं तो मैं अगर एड्स के ऊपर जाता हूं तो आप सिंपली देख सकते हो यहां पर केवल आपको एक ही चीज लिख के दिख रही है, दैट इज एक्चुअली शॉपिंग एड। बट यहां पर आपको कुछ एड के क्रिएटिव्स वगैरह के साथ प्ले करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। ये इसका अपना जो सेट फॉर्मेट है उसी हिसाब से ये दिखाएगा, ठीक है। बट कमिंग बैक टू द प्रोडक्ट्स, आप देख सकते हो यहां पर जो प्रोडक्ट्स का स्टेटस है वो डिसअप्रूव्ड है इनिशियल रिव्यूज में, ठीक है, वो डिसअप्रूव हो चुका है। बट आपको गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर जाकर देखना पड़ेगा, डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि जो डिसअप्रूवल के रीजंस है वो एक्चुअली रीजंस क्या हैं और किस टाइप से उन रीजंस को ओवरकम किया जा सकता है, और आप उन रीजंस को जो है वो सॉल्व करके फिर आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अप्रूव करा सकते हैं। देन यू कैन कम ओवर हेयर, कम वंस अगेन ओवर हेयर, एंड आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एड्स रन होने शुरू हो जाएंगे। फाइन, एंड उसके बाद अगर हम लोग लैंडिंग पेज की बात करें तो गाइज
जब आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक होगा ना, जब बंदा कोई आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे आ रही है, दैट यू आर गोइंग टू सी ओवर हियर। अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूं तो जैसे मैंने बताया आपको, कीवर्ड्स वगैरह तो एंटर करने के यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलते, लेकिन सर्च टर्म्स की रिपोर्ट आपको पता चल जाती है, ठीक है। तो सर्च टर्म्स वाले सेक्शन में अगर आप जाओगे तो सर्च टर्म की रिपोर्ट आपको पता चल जाएगी कि एक्चुअली लोग क्या क्वेरीज टाइप कर रहे हैं जिनके ऊपर आपके जो एड्स हैं उनके इंप्रेशंस हो रहे हैं। सो दिस इज वन रिपोर्ट दैट यू आर गोइंग टू सी ओवर हियर, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ आपको निगेटिव कीवर्ड्स वगैरह मार्क करने, यू कैन गो हेड एंड मार्क योर निगेटिव कीवर्ड्स। तो गाइस इस तरीके से हम लोग हमारा एक जो शॉपिंग कैंपेन है उसको सेटअप करने के लिए जो मैंने यहाँ पर पॉइंटर्स लिखे हुए थे, सारे पॉइंटर्स हम लोग फुलफिल करते हैं एंड देन वी सेट अप आवर शॉपिंग कैंपेन, राइट। तो दिस इज एक्चुअली लाइक जो हमारा स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन होता है वो है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें गाइज। ये वीडियो एक कंप्लीट प्लेलिस्ट का पार्ट है, तो प्लेलिस्ट को फॉलो करें, उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।